देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम पॉइंट ऑन द मतलब एक स्टैचू है जिसका हाइट कितना दिया है 1.6 मीटर। तो मान लीजिए ये डायग्राम हम लोग अपने से एज्यूम करेंगे एक ट्रायंगुलर डायग्राम। तो इसमें ए बी क्या है, स्टैचू है, ठीक है, 1.6 मीटर इसका हाइट है। तो ये किस पे खड़ा है, पेडेस्टल। आपने देखा होगा मूर्तियाँ जो होती हैं वो एक पेडेस्टल होता है उसका गोल सा, उस पर खड़ी होते हैं, उस पर मूर्तियों को बनाया जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ऊपर मूर्ति है, 1.6 मीटर हाइट है इसका, और नीचे उसका प्लेटफॉर्म है या कह सकते हैं पेडेस्टल उसको इंग्लिश में कहेंगे। तो वो पेडेस्टल पे मूर्ति रखी हुई है। तो जो एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड पे एक पॉइंट है डी, यहाँ से स्टैचू के टॉप पे और पेडेस्टल के टॉप पे दो एंगल बन रहे हैं। तो जो एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो यहाँ से जो एंगल टॉप ऑफ द स्टैचू पे बन रहा है उसका कितना है, 60 डिग्री एलिवेशन। और इस पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। तो 60 और 45, तो पेडेस्टल के टॉप पे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। तो पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे BCD, इसलिए मैंने अलग से इसको बना लिया है यहाँ पे। तो BCD ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। और यही क्या है, पेडेस्टल है। ये क्या है, पेडेस्टल। और AB क्या है, जो स्टैचू है, ठीक है। तो पेडेस्टल क्या है, BC है। तो लेट BC बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। BC मान सकते हैं या फिर आप H भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरह बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा है, BCD है। इन ट्रायंगल BCD में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे इसका जो हाइपोटेनस होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस। तो क्योंकि हम लोग को इस बेस का काम है, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग को बेस का ज़रूरत होगा, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है। तो हाइपोटेनस निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बच क्या गया, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन किसका होता है, tan थीटा का होता है, और कॉट का भी होता है, लेकिन आप tan थीटा यूज़ करें, ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री का है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, CD। BC है और नीचे क्या है, CD। अब tan कितना है, 45, तो थीटा का जगह 45 रख दीजिए, BC बाई CD। tan 45 क्या होता है, 1। अब CD इधर गुना करेंगे तो CD में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो CD इक्वल टू BC आ गया। इसका मतलब कि पेडेस्टल का जो हाइट है वही किसके बराबर है, इस पॉइंट D का दूरी है इस स्टैचू के पेडेस्टल से। मतलब ये जो CD डिस्टेंस है वो BC के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा देखिए इसका यूज़ कहाँ आएगा, अगेन देख लीजिए इन ट्रायंगल। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो इसको हम लोग हटा देंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। और यहाँ पे ऊपर में अब AC हो जाएगा, ACD ट्रायंगल अब हो गया। तो AC का वैल्यू कितना होगा टोटल, ये ऊपर का 1.6 है और नीचे BC है, तो टोटल क्या होगा, 1.6 प्लस BC, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस BC। BC का जो भी हाइट आएगा 10 मीटर आएगा, तो 10 प्लस 1.6 11.6 हो जाएगा। 5 आएगा तो उस हिसाब से आप ऐड करेंगे। और ये CD किसके बराबर है, BC के। इसका कोई वैल्यू नहीं आया अभी, पर आगे देखिए इसका कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। अब इन ट्रायंगल ACD में थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग tan का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इस परपेंडिकुलर निकालने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। निकालना क्या है हम लोग को, ये पेडेस्टल का हाइट निकालना है। तो पेडेस्टल कैसे आएगा, जब आप परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और नीचे वाला बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लेंगे हम लोग, तो वो किस में आता है, tan थीटा में। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है AC और नीचे क्या है, CD। तो tan आप इसको क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री। अब देखिए AC तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, AB है और प्लस BC है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं AB प्लस BC, और नीचे CD। यहाँ देखिए CD किसके बराबर आया था, BC के। तो अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, और यहाँ पे BC लिख दीजिए, और यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1।
देखिए यहाँ सी डी किसके बराबर था, बी सी के, तो सी डी की जगह बी सी लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को ये बेस नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, पेडेस्टल का हाइट चाहिए। अब tan 60 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, √3। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.6 प्लस बी सी, और नीचे क्या आ गया बी सी, इसीलिए हमने सी डी की जगह पे क्या रख दिया, बी सी, ताकि आपको सिर्फ बी सी मिले, यानी कि पेडेस्टल का हाइट मिल जाए। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी √3, या फिर √3 बी सी, आप कैसे भी लिख सकते हैं, √3 बी सी इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी। अब बी सी वालों को एक तरफ कर लेंगे जो नंबर वाले टर्म्स है, और 1.6 दूसरे तरफ रहेगा। अब देखिए बी सी वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, √3 बी सी है, माइनस में बी सी आ जाएगा, और इधर हो गया 1.6। कैसे, ये √3 बी सी इधर ही था, ये इधर की देखिए यहाँ पे किस में है, प्लस में है, बराबर के इस तरफ लेके आइएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। ये वाला आपका डायग्राम है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इस दोनों में बी सी आ रहा है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बच रहा है बस, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1, कुछ नहीं होता है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए आपको निकालना था बी सी का वैल्यू, क्योंकि यही क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल है, यहाँ देख लीजिए। तो बी सी को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देंगे, तो 1.6 था, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में चल जाएगा, डिवाइड में, यानी कि नीचे आ जाएगा। अब नीचे जब रूट आता है तो आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो देखिए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई √3 - 1 इंटू, अगर ऐसा प्लस माइनस में रहता है तो चिन्ह बदल के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस है तो √3 + 1 से आप ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ लिख देंगे रेशनलाइजिंग ऑन रेशनलाइजिंग। तो √3 - 1 था तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। अगर +1 होता तो क्या करते हैं, √3 - 1 से गुना करते हैं। मतलब आपको साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हम लोग इधर इरेज करते हैं और उसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 - 1 इंटू √3 + 1। तो ये आपको एक फार्मूला पता होगा a² - b² का, जो कि क्या होता है, a + b इंटू a - b। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपके पास। यहाँ देखिए a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा 3, - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो देखिए क्या बचा, बी सी इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2, और 2 से कितने बार में कट जाएगा, 0.8, 8 बार में कटेगा। लेकिन यहाँ पे कितने अंक के बाद डेसिमल है, 1.6 है, तो एक ही अंक के बाद डेसिमल है, तो इधर भी 8 के पहले एक डेसिमल लगा देंगे। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, बी सी इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1, और मीटर लगा देंगे क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ था। यही क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल हो जाएगा, हाइट ऑफ पेडेस्टल 0.8 √3 + 1 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।